Everybody, please follow Abhijit Singh's podcast. It is the best. आपको क्वीन एलिजाबेथ ने और प्रिंस चार्ल्स ने आपको लेटर भी लिखा था अबाउट दिस कि टू Yes, promoting ballroom इसके dancing. बारे में थोड़ा बताओ आप। 25 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत जब यहाँ हिंदुस्तान में की, बॉम्बे में स्पेशली की, तो हमारी जो बॉलरूम एसोसिएशन है जो लंदन बेस्ड है, यूके बेस्ड है, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी टाइम ऑफ स्पेंडिंग विद द रॉयल फैमिली, ताकि वो उनका डांस हम लोग यहाँ पे हमारे देश में प्रमोट कर रहे हैं और काफी कम लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट लेटर्स आज तक मेरे घर के एंट्रेंस पे लगा हुआ है। जब भी मुझे कॉल आता है रोशन परिवार की तरफ से, मुझे एकदम से घबराहट होती है कि मैं किस तरह से उसको बेहतर का भी बेहतर बना सकूं। एंड विद आमिर खान आई थिंक ही इज अ परफेक्शनिस्ट टू द कोर। आपके नाखून कैसे रहेंगे, आपकी उंगली कैसे रहेगी, आपका हाथ कैसे रहेगा, आपका कान कैसे रहेगा, आपकी आंख कैसी रहेगी, वो एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ग्रेट टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट संदीप जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया अपने इस पॉडकास्ट पे एंड आई एम रियली हम्बल्ड अभिजीत, थैंक यू। संदीप जी, मैं सच बोलूं, मैंने जितने भी अब तक इंटरव्यूज लिए, जितने भी एक्टर्स के इंटरव्यूज लिए हैं, जितने भी पर्सनैलिटीज लोग के इंटरव्यूज लिए, मैंने कहीं ना कहीं रिसर्च किया है उनके ऊपर। लेकिन आपके ऊपर मुझे इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बचपन से देखा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्या आप मुझे बुड्ढा बोल रहे हैं अभी? लुक लाइक अभी भी आप बचपन में ही हो, ऐसे लग रहे हो आप देख के। बट वेरी ऑनेस्ट संदीप जी, हम लोगों ने आपको बहुत देखा है और बहुत फॉलो किया है, और आई डोंट नो आपसे बेस्ट और आपसे बेहतर कोई कोरियोग्राफर मैंने आज तक देखा हो। इसलिए मैं चाह रहा था थैंक आपके यू, साथ इंटरव्यू करने का संदीप जी, दैट्स द रीजन। थैंक यू, थैंक यू। कहूंगा आप भोपाल के हो, राइट? बिल्कुल। यस। और भोपाल में एक डांस कल्चर जो है वो मुझे इतना देखने को नहीं मिलता है। और मैं जब भी जाता हूँ भोपाल में, मुझे अलग अलग टैलेंट दिखने को मिलता है, बट वहां पे डांस कल्चर को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। तो आप बिल्कुल। वहां से निकल के अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके बॉम्बे तक कैसे पहुंचे? वेल, मेरे जो पिताजी थे वो पिताजी हैं वो आर्मी में थे, और हम लोग इतना भोपाल में रहे नहीं, पर पैदाइश वहां की जरूर हुई, कुछ सालों तक पोस्टिंग वहां पे थी तब थे। पर क्योंकि वो आर्मी में थे इसलिए हम सारे देश भर में घूमे हैं, छोटे छोटे शहरों में गए हैं। इनफैक्ट जब हमारी पोस्टिंग पूना हुई, तो पूना एक बहुत बड़ा शहर था हमारे लिए, और उससे पहले हम लोग हमेशा छोटे छोटे शहरों में रहते आए थे। और कहीं ना कहीं पे बड़े शहर में जाना, वहां पे जा करके कुछ करना, नाम कमाना, अपना जो करना है वो करने की इच्छा रखना, जो कभी कभी छोटे शहरों के लोगों को नहीं करने को मिलती है, वो बचपन से थी। तो जब मौका मिला और लगा कि भाई शायद कर सकूंगा कुछ, तो बड़ी हिम्मत जुटा के बोला मेरे फादर को कि मुझे करना है। तो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि डांस भी कर लेना। और आर्मी में थे तो आर्मी में कैसे रहता है कि महीने के आखिर में आपको आपकी सैलरी मिलनी चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब हो जो सिक्योर हो, जो हर कोई माँ बाप चाहता है अपने बच्चों के लिए। तो वही था। पर लेकिन मैंने कहा मुझे डांस भी नहीं, डांस ही करना है। तो शायद कुछ समय के लिए उनको अच्छा नहीं लगा, पर लेकिन मैंने उनको कन्विंस जरूर किया इस बात के लिए कि मैं करना चाहता हूँ, और अभी नहीं कर पाऊंगा तो कब कर पाऊँ। राइट राइट तो मेरी माँ है और मेरी दादी है, उन्होंने मेरा साथ दिया इसके लिए। उन्होंने कहा कि करने दो, थोड़ा समय के लिए होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जो भी हुआ उसके हिसाब से कर सकते हैं। सो बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये कदम उठाया, और 25 साल हो गए मुझे मुंबई आए हुए अभी, राइट राइट और बस काम चला आ रहा है एंड इट इज गुड। राइट 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 राइट। बट आपने डांस से पहले भी आपने होटल मैनेजमेंट किया था संदीप जी, और होटल मैनेजमेंट के साथ आपने एमबीए भी किया था आपने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? बिल्कुल, तो मैं जानना बिल्कुल। चाहूंगा, ये जो स्विच हुआ करियर का, वो कैसे हुआ? वेल, हमेशा से होटल की दिलचस्पी रही, इसलिए मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, एमबीए किया। पर लेकिन काम करता था मैं, नौकरी के साथ साथ मैंने डांस दोनों किया। पर जब मुझे लगा कि मुझे, जो कहते हैं ना जॉब में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कभी कभी, कि आपको
कुछ और करना है पर आप किसी गलत जगह में फंसे हुए हो। जब मुझे ऐसा लगा तो मेरी उस समय की बॉस थी शीतल पिंटो करके, अभी कनाडा में काम करती है वो। उन्होंने मुझे बिठा के कहा ये बात कि तुम यहाँ पे आते हो, तुम्हारा काम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे से करते हो, पर मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारा दिल कहीं और है। शाम को 6 बजते हैं और तुम तुम्हारे डांस क्लास में जाने के लिए बेकरार हो जाते हो। तो तुम ऐसा करो संदीप कि तुम जाओ, ट्राई करो डांस के करियर में। अगर नहीं होता है तो ये नौकरी तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेगी। राइट। आई थिंक वो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को अगर बोला जाए कि आपको ये नौकरी हमेशा खुली रहेगी, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिल जाती है इंसान को अंदर ही, मन ही मन। और उसी कारण मैंने ये स्टेप उठाया। और आज भी मैं बात करता हूँ शीतल मैम से तो मैं बोलता हूँ मैं नौकरी मेरी है ना आपके पास, बोलती तुम्हारी नौकरी है। तो आई थिंक वो कहीं लगता है कि हमारे को आगे बढ़ने में लोग मदद करते हैं कहीं ना कहीं से। तो वो शिफ्ट करने में मैं डेफिनेटली मेरी बॉस का बहुत बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने कहा कि तुम जाओ और तुम नहीं कुछ कर पाए तो तुम वापस यहाँ मेरे पास आ जाना। राइट 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 राइट। संदीप जी, संदीप जी, आपने जिक्र तो कर दिया इसके बारे में, बट एक चीज इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि आपने एजुकेशन खत्म किया था, राइट? बिल्कुल, आई थिंक किसी भी डांसर को सर अपनी एजुकेशन छोड़ करके डांस आर्ट जो भी आप करते हैं, म्यूजिक ड्रामा जो भी आपको करना है, वो पढ़ाई छोड़ के कभी ना करें। क्योंकि आजकल एजुकेशन जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। आज मैं मेरा डांस स्कूल चलाता हूँ, उसके मुंबई में इतने ब्रांचेस हैं, हिंदुस्तान में ब्रांचेस हैं, इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं। इट इज क्वाइट लाइक होटल मैनेजमेंट। राइट अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग आते हैं जिस तरह होटल्स में होता है। और उन सबको, ताकि वो खुश होकर वापस जाएं अपनी डांस क्लास पे, जैसे वे होटल्स में आपसे खुश होकर वापस जाएं और फिर से बार बार आपके पास वापस लौट करके आए। किस तरह से डांस स्कूल का मार्केटिंग होता है, आजकल मार्केटिंग कितना फेमस हो गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग फील्ड्स आ गए हैं, वो सब मैंने मेरे कॉलेज में ही सीखा है। राइट सो आई थिंक जो भी इंसान आर्ट फॉर्म करना चाहता है, आपके जो दर्शक सुनते हैं, अगर वो आर्ट फॉर्म अपनाना चाहते हैं तो प्लीज अपने माँ बाप से लड़ करके मत आइए, आप अपनी एजुकेशन छोड़ करके मत आइए। क्योंकि ये सब चीजें, एजुकेशन और माँ बाप का साथ और आशीर्वाद जो होता है ना, वो ही इंसान को आगे बढ़ाता है। बिना उसके आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। कहते हैं ना कि जो एक वृक्ष होता है उसकी जड़ें मजबूत हों तब वो वृक्ष खिलता है, फलता है, फूलता है। उसी तरह से अगर हमारी जड़ें मजबूत हो, हमारे घर वाले जो हैं हमारी जड़ें हैं, अगर वो मजबूत रहेंगी तभी आपका जो वृक्ष है वो खड़ा रहेगा। और आपके साथ में जो आपके जो भी होगा आपके करियर के साथ में, वो अच्छा होगा क्योंकि आपको सपोर्ट अच्छा मिला है। राइट राइट All the family is the root of your life and the success are the fruits of your life, राइट and राइट। you need to keep them all together. या अग्री अग्री। क्योंकि मैं जितने भी इंटरव्यूज लेता हूँ संदीप जी, मैं एजुकेशन को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ कि आप क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो या किसी फील्ड में जा रहे हो, आपको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स के एक मिसकंसेप्शन है कि आप अगर क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो वहां पे एजुकेशन की इतनी वैल्यू नहीं है कि आप एजुकेशन से कुछ दे पाओगे उसको। ऐसा गलत है, लोग को समझना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आई थिंक एजुकेशन जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है और वो नहीं कभी भूलना चाहिए। राइट राइट राइट। हाँ, सो संदीप जी, तो बेसिकली आपने लैटिन डांस को बहुत प्रमोट किया है, राइट? और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको क्वीन एलिजाबेथ ने और प्रिंस चार्ल्स ने आपको लेटर भी लिखा था अबाउट दिस कि टू Yes, promoting हाँ, ballroom इसके dancing. बारे में थोड़ा बताओ आप। And also one more news I must give you. Just recently, I have been awarded the title of Baron from my prestige titles. So I think ballroom dancing जो है ये एक ब्रिटिश स्टाइल ऑफ डांसिंग है, लैटिन अमेरिकन डांसिंग जो है ब्रिटिश स्टाइल ऑफ डांसिंग है। और काफी कम एशियन लोग हैं ऐसे, काफी कम इंडियंस हैं जो इस डांस को करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो 25 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत जब यहाँ हिंदुस्तान में की, बॉम्बे में स्पेशली की, तो हमारी जो बॉलरूम एसोसिएशन है जो लंदन बेस्ड है, यूके बेस्ड है, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी टाइम ऑफ स्पेंडिंग विद द रॉयल फैमिली, ताकि वो उनका डांस हम लोग यहाँ पे हमारे देश में प्रमोट कर रहे हैं और काफी कम लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट लेटर्स आज तक मेरे घर के एंट्रेंस पे लगा हुआ है। इट शोज दैट हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज फॉर मी कि
मुझे चूज किया गया टू से थैंक यू टू रॉयल फैमिली फॉर ऑल द सपोर्ट दे गिव फॉर बॉलरूम डांसिंग। जो जितना बॉलरूम डांसिंग के स्कूल्स है, एसोसिएशन है, वो उनके चैरिटी पे चलते हैं, उनके फंडिंग से चलते हैं। एंड दे चोज मी टू बी अ पार्ट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। राइट, एंड इट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो कि एक इंडियन को, एक संदीप जी जैसे लोगों को वहां पे बुला के वहां पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया प्रमोट हो रहा है इससे सर। बिल्कुल। और आपने इंडियन सिनेमा को भी बहुत प्रमोट किया है, क्योंकि अगर आप जाते हो कहीं पे, इंडियन सिनेमा का बात तो जरूर होती होगी, कहीं बात कहीं बिल्कुल। चल रही है तो वो इंडियन सिनेमा भी कहीं ना कहीं प्रमोट हो रही है। डेफिनेटली। राइट, राइट, राइट। हाँ। अब थोड़ा इनिशिएटिव पे आते हैं। संदीप जी, आपने एक डांस फॉर अ कॉज आपने स्टार्ट किया था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी टीम वाले बोले थे इनिशियली आपने टाइगर श्रॉफ और रवीना मैम के साथ आपने स्टार्ट किया था। और वो थोड़ा बाद में हुआ, बट इट वाज अबाउट सेव द टाइगर कॉज बट नॉट विद टाइगर। टाइगर एंड रवीना केम इन मच लेटर। दे केम इन 2000 एंड आई थिंक 15 और 16 में वो लोग आए। पर मैंने शुरुआत 2008 में की थी उसकी। और उसको सबसे बड़ा मंच मिला था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस का, जहां पे पहली बार हमने सेव द टाइगर कॉज को प्रमोट किया। उसे देखने के लिए, सुनने के लिए बिल क्लिंटन, निकोलो सरकोजी जैसे बड़े दिग्गज लोग आए थे। डांस, ड्रामा और म्यूजिक के माध्यम से हमने अपनी बात को आगे रखा था। और तब से लेकर के आज तक हर हर वर्ष हम लोग अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, अलग अलग चैरिटीज के बारे में बात करते हैं, अलग अलग कॉजेज के बारे में बात करते हैं, उनको बाहर आने की कोशिश करते हैं। अभी तो मुझे यूनाइटेड नेशंस का भी सपोर्ट है इसके लिए। और काफी लोग मेरे, जैसे जितने मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा टाइगर, रवीना जी हैं, बहुत हेलन आंटी आई थी, सुष्मिता, हेमा जी, सब आकर के अलग अलग साल उन्होंने मुझे प्रमोशन, इसका प्रमोशन करने के लिए मदद किया। एंड आई थिंक हर साल अलग अलग कॉजेस के बारे में बात करने से मुझे इतना सीखने को मिलता है। और उस कॉज को बाहर ला करके लोगों तक पहुंचाने के लिए जो खुशी मिलती है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बस उसकी शुरुआत जो हुई वो एक अजीब से दिन था। हम लोग डिनर कर रहे थे घर पे, और मैंने मेरी मदर को कहा कि मैंने ये एक नई कार बुक की है। तो उन्होंने मुझे कहा तो वेरी गुड, आई एम हैप्पी, कब आ रही है? मैंने कहा एक हफ्ते में आ जाएगी गाड़ी, एंड आई होप आप लोग वो यहाँ रह नहीं रहते हैं, पर आई होप आप यहाँ रहोगे जब कार आएगी। मैं चाहूंगा आप उसकी पूजा करें, कार की। तो मेरी मम्मी ने कहा तुम डांस इसलिए कर रहे हो कि तुम नई नई गाड़ियां खरीदो, कुछ ऐसा भी करो कि तुम लोग किसी और को मदद कर सको। राइट। आई थिंक वो जो एक छोटी सी बात कही और डिनर टेबल पर, वो मेरे जहन में ऐसी बैठ गई कि क्या मैं केवल मर्सिडीज लेने के लिए डांस कर रहा हूं, कि मेरा डांस का कुछ और भी मकसद है जिंदगी में। तब मैंने डांस फॉर अ कॉज की शुरुआत की। एंड आई थिंक आई एम सो हैप्पी कि उस दिन रात को उन्होंने मुझे एक बात, ऐसी बात खाते खाते बोल दी, और आई थिंक इतनी मुझे इफेक्ट कर गई कि आज तक मैं उसको फॉलो करता आ रहा हूँ। और अभी इस बार फिर से इंटरनेशनल डांस डे आ रहा है 29 अप्रैल को। हम लोग पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, 9-10 अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज को मंच पे लाके डांस करवा रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पे हम डांसर जो है ना, वी से दैट डांसर इज लाइक अ विंडो टू द सोसाइटी। जो हमारे हमारे आसपास हो रहा है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है, उसको अच्छे से दर्शाने के लिए एक डांसर ही अच्छा माध्यम है। क्योंकि वो डांसर जो है अपने डांस के, अपने म्यूजिक के, अपने पोइट्री के, अपने भाषण से, अपने अलग अलग टैलेंट के थ्रू आप वो दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। डांस की कोई भाषा नहीं होती, आप हर किसी के पास वो पहुंच सकता है, चाहे वो अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, उड़िया बोले, मराठी बोले, गुजराती बोले, कुछ भी बोले। तो आई थिंक मैं अपने आप को वो माध्यम मानता हूं कि मेरे जरिए, मेरे माध्यम से मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं, वो बात पहुंचा सकता हूं। तो मैं क्यों ना उसको, उसका प्रयोग करूं। राइट, राइट। संदीप जी, एक बात बताइए, मुझे पर्सनली जानना है कि जो डांसर होते हैं या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो लोग होते हैं वो इतने इमोशनल क्यों होते हैं? और उसके बारे में मुझे जानना है, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ, आर्टिस्ट हो गए, मैं गोविंदा जी से एक बार मुझे मिलने का मौका मिला था। वो भी बहुत बात करते करते बहुत इमोशनल हो जाते हैं, अपने जर्नी के बारे में बताते बताते। मुझे ये चीज के बारे में जानना है आपसे। आई थिंक जब तक दिल होगा तभी तो इंसान आर्ट को अपना पाएगा ना। बिना दिल के आर्ट तो नहीं हो सकता है। क्योंकि आर्ट जो होता है वो यहाँ यहाँ से नहीं होता, वो यहाँ से होता है।
चाहे आप वो गाएं, चाहे आप पेंटिंग करें, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट बजाएं, चाहे आप डांस करें, आप दिल से नाचते हैं, दिल से गाते हैं, आप दिमाग से नहीं गाते। तो आई थिंक ये जो बात है, ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए शायद हर आर्टिस्ट जो है वो बहुत इमोशनल होता है। राइट, राइट। अग्री, अग्री, अग्री। संदीप जी, आई डोंट नो इसके बारे में लोगों को पता होगा, आपके आपके विकिपीडिया में ऑफ कोर्स है ये, बट लोगों को पता है कि नहीं पता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप एक बहुत ही इलस्ट्रियस फैमिली बैकग्राउंड से भी आते हो। आपके जी ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो महात्मा गांधी के डॉक्टर हुआ करते थे, बिल्कुल, राइट? गांधी जी के भी, मोरारजी देसाई के, वल्लभ भाई पटेल के, वो पर्सनल डॉक्टर थे तीनों के। या और बैजयंती माला आपकी मैटरनल आंट है, जी बिल्कुल, मेरी right? मामी है। तो इतना एक इलेस्ट्रियस बैकग्राउंड से आने के बाद आपको लगता है वो टैलेंट आपके जीन्स में है, आपको जो टैलेंट मिली है आज जो आप कर रहे हो? वेल आई थिंक कला जो थी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे है अंदर, उसको बाहर लाने के लिए बहुत लोगों ने साथ दिया। जिस मेरे ग्रैंडफादर की जो आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि जब मैंने कहा मुझे डांस करना है और डांस का करियर बनाना है, तो उन्होंने मुझे कहा तलवार और तोप युद्ध जीत सकती है, तलवार और तोप युद्ध जीत सकती है, लेकिन कला और कलम युद्ध छेड़ सकती है। तो अपनी कला को इस तरह से आगे बढ़ाना कि वो बातों को बाहर ला सके, वो एक जंग छेड़ सके, ये बात जो है वो अपने कला के थ्रू लेके आना। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर थे महात्मा गांधी के, वो शायद डांसर नहीं थे, पर लेकिन उनको डांस का बहुत नॉलेज थी और उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया कि कैसे आगे बढ़ा जा सके। राइट, राइट, राइट। संदीप जी, मेरे पास आखिरी दो तीन सवाल आपके लिए। तो बेसिकली मुझे जानना है आपसे, फिल्मों में आते हैं थोड़ा सा। आपने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एक्टर्स को आपने कोरियोग्राफ किया है, तो बट मुझे दो लोगों के बारे में जानना है। एक मुझे कंपैरिजन मैं बेसिकली कर रहा हूँ इसका। तो बेसिकली आप मंगल मंगल पांडे में आपने कोरियोग्राफ किया था, राइट? और एक आपने ऋतिक रोशन को आपने काइट में किया था, दो ऑपोजिट है डांस में। आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि ऋतिक रोशन को डांस सिखाना और उनको कोरियोग्राफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, उनको वो बिल्कुल। करना है, ठीक है? तो ये आपने एक इंटरव्यू में बोला था, राइट? तो आप बताइए दोनों में कंपैरिजन करके कि दोनों में क्या डिफरेंट लगा आपको जब आप उनको कोरियोग्राफ कर रहे थे? वेल विद ऋतिक आई थिंक इट इज डिफिकल्ट, मैं इसलिए बोलता हूँ, आज तक बोलता हूँ, क्योंकि हमें अपने बेंचमार्क का भी से भी ऊपर जाना पड़ता है। जो उन्होंने किया है वो ऑलरेडी एक बेंचमार्क है, और उस बेंचमार्क से वो खुद भी ऊपर जाना चाहते हैं। So imagine it is so difficult to prepare choreography for somebody who is a legendary and iconic dancer. राइट, तो जब भी मुझे कॉल आता है रोशन परिवार की तरफ से, मुझे एकदम से घबराहट होती है कि मैं किस तरह से उसको बेहतर का भी बेहतर का भी बेहतर बना सकूं। तो दैट इज वन थिंग आई थिंक इट इज सुपर्ब अबाउट वर्किंग विथ हिम। एंड विथ आमिर खान आई थिंक ही इज अ परफेक्शनिस्ट टू द कोर। आपके नाखून कैसे रहेंगे, आपकी उंगली कैसे रहेगी, आपका हाथ कैसे रहेगा, आपका कान कैसे रहेगा, आपकी आंख कैसी रहेगी, वो एक एक चीज के बारे में बात करते हैं और उसे वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। विथ ऋतिक आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू हिम because he's naturally a good dancer. And Amir Khan, I think, puts so much of effort to it and makes it look beautiful that you enjoy teaching small nuances of the dance to him. तो वो दोनों में एक ही खासियत है कि वो लोग छोटी छोटी चीज को लेकर के बढ़ते हैं, वो छोटी चीज ही जो है वो बहुत सुंदर दिख के निकल के आती है। राइट। अग्री, अग्री, अग्री। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि ऋतिक इज अ फैब डांसर, नो नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। एंड आमिर खान बहुत डिटेलिंग में जाता है, क्योंकि मैंने काफी लोगों का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला था कि आमिर खान बहुत बारीकी में हर चीज को वो कवर करते हैं कि यार इसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स ऋतिक का मूवमेंट जो है वही सब कुछ बोल देता है, तो इसलिए उसके बारे बिल्कुल। में बात करने की जरूरत नहीं है। तो यस, संजय जी, मैं अब लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं असम गवर्नमेंट का प्रोमोटर रह चुका हूँ, और असम गवर्नमेंट आई नो आप क्या पूछने वाले या और मैं पूछिए। रिसेंटली मैं असम भी गया था इवेंट के लिए। हाँ, मैं काफी ऑर्गेनाइजर से बैठ के बात भी कर रहा था, आपके बारे में जिक्र भी हुआ था कुछ। हाँ, तो इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने एक डांस कोरियोग्राफ किया था विच अ ब्लेंड ऑफ बोथ बिहू म्यूजिक
और एक सांबा, ट्रेडिशनल सांबा डांस जो ब्राजीलियन डांस है, उसका किया था, करेक्ट। राइट? उसके बारे में बताओ। और काफी लोगों ने उस वक्त आपको क्रिटिसाइज भी किया था इसको लेकर। क्रिटिसाइज किया, मेरे पोस्टर जलाए थे असम में, मेरे पोस्ट गुवाहाटी में बड़े बड़े पोस्टर लगा के जलाए थे रास्ते पर, क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने बिहू म्यूजिक के ऊपर बॉलीवुड डांस किया। और मुझे कहा गया कि माफी मांगी जाए, मैंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने बॉलीवुड डांस नहीं किया, मैंने ऑथेंटिक प्योर ब्राजीलियन सांबा किया, विच इज अ फोक डांस फ्रॉम ब्राजील। उसको मैंने बीहू विच इज आवर फोक म्यूजिक के साथ में मिलाया। और क्योंकि वो मिश्रण था रोहित के कॉन्सेप्ट का कि ईस्ट ईस्ट मीट्स वेस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के वो शो किया था उसने, वहां पे आई थॉट इट वुड वर्क वंडर्स। लाइव म्यूजिशियंस बीहू के मैंने स्टेज पे बुलाए और उनके साथ साथ हमने लाइव सांबा डांसिंग किया था। जिनको मालूम नहीं है सांबा क्या होता है, उनके लिए शायद वो बॉलीवुड नजर आए, राइट। पर लेकिन वो बॉलीवुड नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने क्या डांस किया है। और मैंने इनफैक्ट जिन्होंने मुझे कहा कि मैंने बॉलीवुड किया, मैंने उनको कहा भी कि आप मेरे स्टेप्स को देखिए, उनको सांबा के स्टेप से कंपेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं भी बॉलीवुड डांस किया हो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पर मैंने माफी इसलिए नहीं मांगी क्योंकि मैंने वो नहीं किया था। और फिर भी वो दे थॉट दे वर राइट एंड दे बैंड मी फ्रॉम एंटरिंग एनी ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम्स ऑफ असम फॉर 6 months। एंड आई वॉज फाइन विद इट। मैं माफी क्यों मांगू जब मैंने गलती नहीं की। अग्री अग्री। मुझे काफी प्रेशर भी आया था फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फ्रॉम महाराष्ट्र मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, असम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कि आप माफी मांगिए, आप सोशल मीडिया पे लिखिए कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने ये किया। पर मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। इनफैक्ट मैंने उनको ये भी दिखाया कि इंटरनेशनल प्रेस ने उसको कितना कवर किया, यूके मैगजीन्स में, पेपर्स में बहुत आया कि सोपारकर ब्रॉट इन इंडियन कल्चर मिक्सिंग विद ब्राजीलियन कल्चर। एंड आई थिंक जो वेस्टर्न डांसर्स हैं उनको मालूम है मैंने क्या किया था, और जो शायद इंडियन फॉलो करते हैं उनको नहीं मालूम मैंने क्या किया। तो आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, इट्स ओके। राइट राइट, अग्री। तो संदीप जी, आई डोंट नो व्हाट फील यू हैव अबाउट असम, बट आई लव असम। आई थिंक माँ कामाख्या का मंदिर जो है मेरे लिए बहुत प्रिय है। ये मैं टीका लगाता हूँ, मुझे सोनल मानसिंह जी ने लगाया था, और ये माँ कामाख्या का टेम्पल का टीका है। तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली डियरेस्ट टू मी। मेरी एक एक्स मैनेजर हैं जो वहां पे अभी सेटल है गुवाहाटी में, और मुझे बहुत वो जगह अच्छी लगती है। चाहे वहां पे आपका खाना हो, आपका रहन सहन हो, आपका आप कपड़े हो, आपका मुगा सिल्क साड़ीज हो, या फिर चांद बेड़ी की ज्वेलरी हो, इतना मुझे असम का चीजें पसंद है। तो मैं आई विल नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट द कल्चर। और जो भी हो, मैं वेस्टर्न डांस फॉर्म करता हूँ जरूर, पर मैं हूं तो इंडियन। राइट तो कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर इंडियन सभ्यता भरी हुई है, मैं क्यों किसी का इंसल्ट करूंगा। राइट। एंड पीपल लव यू देयर संदीप जी, क्योंकि आई मेट सम ऑफ द थैंक यू। डांसर आई मेट सम ऑफ द डांसर रिसेंटली, वहां पे इवेंट में हम लोग डांस करने आए थे और उनसे बात हो रहा था। तो आपका कोई सामक दावर का जिक्र हुआ था और आपका जिक्र हुआ था। एंड लोगों ने बहुत उनकी आंखों में खुशी आ गई थी आपके बारे में बात करते हुए। तो पीपल लव यू। और या एंड आई थैंक थिंक यू। यू शुड डू समथिंग इन असम अगेन, कुछ Oh, करना। I would love to do, अगर कुछ कार्यक्रम होता है मुझे बताइए। I would love to come there and collaborate with dancers there or do something of my own. Why not? या विल डेफिनेटली प्लान समथिंग जी, और करते हैं वहां पे कुछ। यस बिल्कुल। संदीप जी, खत्म करने के पहले ये मेरी टीम का सवाल था। तो बेसिकली उन्होंने विकिपीडिया देखा था और उन्होंने देखा कि आपने शकीरा जैसे सिंगर्स लोग को आपने ट्रेन किया है, आपने सिखाया, मडोना के बर्थडे में आपने परफॉर्म किया है। इसके बारे में थोड़ा बताओ, उनका बर्थडे होता कैसे है? वेल, उनका बर्थडे सबका सेम होता है। स्टार्स का बर्थडे कुछ अलग नहीं होता। आई थिंक दे ऑल आर सेम पीपल लाइक अस। उनके अंदर एक बात जरूर खास है कि उन सब के अंदर कुछ नया सीखने की, नया करने की आग जो होती है वो बहुत है। लाइक आई कीप सेइंग, मैंने इतने स्टार्स को सिखाया है, इतने इंटरनेशनल स्टार्स को सिखाया है, बॉलीवुड हॉलीवुड को सिखाया है। मैडोना जैसे स्टार के अंदर अभी तक अभी तक इतनी आग है, पैशन है कि मैं कुछ करूं, जज्बा है कि मैं कुछ करूं, कि ये देख करके हमें लगता है कि हम लोग सब कुछ नहीं है उसके सामने। तो जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर हमको आगे वही चीज बढ़ाती है जो हमको हमारे अंदर में जलती रहे। तो वो आग आगे बढ़ने की जो है,
वो अगर जलती रहेगी हमारे अंदर, चाहे आप कुछ भी काम करें जिंदगी में, अगर आपके अंदर वो पैशन रहेगा, वो जज्बा रहेगा आगे बढ़ने का, तो आपको कोई कभी पीछे नहीं हरा सकता है। ये सीखने को मुझे मिला, चाहे वो एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, वहां पे आई थिंक जो जो आगे बढ़ने की और ऊपर रहने की जो चाह है कि मैं नया क्या करूं, हर बार कुछ मुझे नया सीखना है, नया करना है, लोगों से मिलना है, नए देश जाना है, नए कल्चर को अपनाना है। कहते हैं ना, भ्रमण जो है वो भ्रम तोड़ता है इंसान का। तो आप जितना दुनिया घूमेंगे, आप उतना सीखेंगे। और ये चीजें मैंने इन सब आर्टिस्ट से सीखी है। राइट, राइट, राइट। ओके संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप बहुत लोग को इंस्पायर करते हो, मुझे भी करते हो, एंड वी ऑल लव यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे।